तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम है, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या कौन सा वादा? वादा वादा देखो, मैं आपको दिखाती हूँ वादा। कौन सा वादा? राजा को रानी से प्यार हो गया। वैसे मुझे जानना था कि सलमान, आपकी जो एक हिचकी है शादी की, उसकी मैं बात नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है। अभी क्योंकि आप जैसे हैंडसम आदमी हिचकी क्यों आई शादी नहीं करें? नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी सीधा बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। हाँ। और ये चीज की हिचकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसमें हिचकी नहीं आनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, है ना? शादी वादी गया, इसमें सिर्फ टिचकी आएंगी। और ऐसे बच्चे पैदा होंगे माशाल्लाह। सलमान जैसे खूबसूरत है कि नहीं? बट सलमान सच्ची में when you having a baby यार, I'll have it now. प्लीज यार, जैसे बिग बॉस के एक आध दो और हो जाएं बच्चे। बस बस हाँ? बस नहीं, उसके बच्चे चाहिए, क्योंकि हमें सलमान खान के बच्चे चाहिए। सलमान खान की शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बच्चे चाहिए सलमान के। मुझे भी सलमान खान की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यही था वादा, यही था वादा कसम। था। क्योंकि अब तक अगर आप सुन लेते तो अभी एक छोटा सा, छोटी सी 1 साल की मेरे गोद में होती, मैं उसको लेके इधर आती बिग बॉस में। क्यों सलमान, क्यों क्यों? ये कितने महीने पहले की बात है ये? 2 साल। 2 साल हो गए। सीजन 11। देखो मेरा बच्चा 9 महीने में नहीं आएगा। तो कितने महीने में आएगा? थोड़ा सा और पकेगा मेरा बच्चा। 18 महीने में आएगा। ठीक है, जो भी है आने तो वाला है भाई सलमान का बच्चा। बट मैं सच बोलती हूँ, सलमान जैसे खूबसूरत दिल का इंसान और इतना खूबसूरत जो फिजिकली, जो आंखों से दिखता है, ऐसा कोई नहीं है। एंड आई मीन इट फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू। और बात कभी झूठ नहीं बोलती। तो सलमान, मेरी फिल्म आ रही और आपकी दबंग आ रही है 1 हफ्ते बाद मेरे, जिसमें आप भी चुलबुल पांडे हैं, कॉप है, पुलिस अफसर है, मैं भी पुलिस अफसर हूँ, शिवानी शिवाजी रॉय एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इतनी बड़ी पोस्टिंग। यस। हम तभी तो 2 स्टार पे ही हैं। लेकिन 2 स्टार में भी आप बहुत बहुत काम कर रहे हैं, सबके छुट्टी मतलब कर रहे हैं आप। और मैं अभी एसपी बन के अन्याय के खिलाफ लड़ रही हूँ जी, लड़कियों को जस्टिस दिला रही हूँ। बस फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। अभी ये सब जो हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, Absolutely. जो हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, इससे बुरे हालात मैंने देखे नहीं हैं। इट इज सो सैड। टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इतना गुस्सा आता है। ये जो गुस्सा आपने कहा ना, यही गुस्सा मेरे अंदर भी है। और इतने सालों से, जब से निर्भया का केस हुआ है, तब से वो गुस्सा मेरे अंदर है। और शायद मर्दानी का ये जो मेरा किरदार है, उससे मैंने अपना जो गुस्सा है चैनलाइज किया है। मैं एज एन आर्टिस्ट यही कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं लोगों तक, लड़कियों तक, महिलाओं तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि प्लीज आप सुरक्षित रहिए, डट के रहिए और अपनी अंदर की दुर्गा मर्दानी जगाइए। ये वक्त आ गया है, प्लीज। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने आदमी हैं, प्लीज अपने घर की महिलाओं को रिस्पेक्ट कीजिए। अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने लवर्स, प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। सच्चा मर्द वही है जो औरत की इज्जत करना जानता हो। तो प्लीज देखो, सही तालीम अपने घर से शुरू होती है और गलत तालीम भी अपने घर से ही शुरू होती है। जी। अब देखो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये तो हमने ये बात कह दी जी। अब यहाँ से एक दूसरे मोड़ पे जा रहे हैं। जी। अब आते हैं हम बिग बॉस के मंच पर। सलमान, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा इंटेरोगेट करूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपके सिर्फ 2 स्टार्स हैं। तो मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। ओके मैडम। यस मैडम। मैं अपने खास तरीके से आपको एक मीठा इंटेरोगेशन करूंगी। लाओ, सेटअप लगाया जाए प्लीज। वजन बढ़ाना है। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तो डाइट फ्री होगा। हाय हाय जलेबी। सलमान,
ये बहुत ही एक खास तरीके का इंटेरोगेशन है। अगर लोगों ने मर्दानी 1 देखा था तो वो समझेंगे कि जब मुझे कुछ उगलवाना होता है क्रिमिनल से तो मैं उनको जलेबी खिला के वो चीज उगलवाती हूँ। तो इसलिए आप बैठ जाइए। मैं बैठूं? जी। मैं बैठ जाता हूँ। और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। पहला सवाल, पूछिएगा। सबसे पहले आपने तो पहले ही जलेबी शुरू कर दी। मैं खिला सकती हूँ सलमान आपको प्यार से? ओके, पहला सवाल, सलमान पहली बार आपने गाली कब दी थी? गाली? गाली गाली गाली। यार इट इज डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको सच सच बोलता हूँ कि मैं आज तक के कभी हाँ भी गाली नहीं बकी। ओह वेरी गुड, ये तो जलेबी बनती है झूठ बोलने के लिए। वाह 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 वाह। मैंने कभी चलिए। आपको गाली सिखाई? हाँ कब? जो सलमान है, मैं आपको कह देती हूँ, सलमान ही थे मेरे जीवन में। उनका ये योगदान था कि उन्होंने मुझे गालियां बकनी सिखाई। तो जो जो गालियां मैं जानती हूँ मेरे जीवन में, वो सब इन्हीं की देन है। और इसी बात पे एक और अरे जलेबी बस हो बस जाए। बस बस यार। नहीं, अरे वेरी बैड इट इज। वेरी बैड। इट्स नॉट बैड, ये हमारी जलेबी है। अच्छा, अगला सवाल। अरे बिग बॉस वालों, अच्छी जलेबी तो लाया करो यार। अच्छा, अच्छी जलेबी नहीं है? Very bad. बिग बॉस। ओके सलमान, आपकी ऐसी कोई महिला दोस्त है जिससे आप डरते हैं? बोलिए बोलिए सलमान। क्या? गंदी जलेबी है? वेरी बैड जलेबी यार। ये नहीं करना चाहिए था, ये अत्याचार मेरे दोस्त पे। अच्छी जलेबी लानी चाहिए थी। आप पहले कहते तो मैं घर से लेके आती। मैं आपको देता हूँ कुछ। क्या? वाओ, मुझे बहुत पसंद है। अब चलो, मैं इंटरोगेशन अभी इससे करूंगी। सलमान, आखिरी बार आपको थप्पड़ किसे देने का मन किया? I don't believe in violence at all. यू डोंट? लवली। अगला सवाल। ऐसा कोई मौका आता है जब क्या उनको निश्चित पिटना चाहिए तो मैं शांत होके वहां से हंस के निकल जाता हूँ। क्या बात है, इसी को फॉलो कीजिएगा। लेकिन वक्त आने पर मर्दानिया इसका इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। ओके, अगला सवाल। जिंदगी में आपने कभी किसी को झूठ बोला है और पकड़े गए हैं, या झूठ बोला है और नहीं पकड़े गए हैं? मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े। लाइफ में आदमी 2 लोगों से झूठ बोलता है, बीवी से झूठ बोलता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से झूठ बोलता है। बीवी है नहीं, हाँ, इनकम टैक्स पूरा दे रहे हैं, तो वहां पर भी झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। लाओ खिलाओ। लेकिन मैं एक बात सलमान के बारे में कहना चाहूंगी, सलमान इज द वर्स्ट इन कीपिंग सीक्रेट्स। और स्पेशली मतलब उसको कभी सीक्रेट्स नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उगल देंगे एक ही सेकंड में, है ना सलमान? इसी के ऊपर एक और। इसी के साथ खत्म हुआ मेरा इंटरोगेशन। ये ले जाओ। आपकी फिल्म आ रही है, उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है जी। दुआ करता हूं कि आपकी फिल्म चले और हमारी फिल्म भी चले, और आपकी फिल्म हमारी फिल्म जब रिलीज हो उस तक भी चलते रहे, और साथ में दोनों पिक्चरें चलते 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 रहे। चलते रहे।